हाँ भाई, अपना क्वेश्चन है अध्यापक की जागरूकता पर निर्भर करता है। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन को समझना जरूरी है। जब नाम आया कि अध्यापक, तो अध्यापक का काम सिर्फ शिक्षण करवाना नहीं होता है, सिर्फ शिक्षण करवाना नहीं होता है। अध्यापक का काम होता है समाज की कुरीतियों को दूर करना और समाज को अनुशासन में रखना। इसलिए अध्यापक के अंदर बहुत सारे गुण होने चाहिए। तो अपने को सबसे पहले क्वेश्चन को देखना है, समझना है कि अध्यापक की जागरूकता यानी जागरूकता पर निर्भर करता है। फिर अपन एक एक ऑप्शन को देखेंगे। अध्यापक का ज्ञान, दूसरा ऑप्शन है अध्यापक की आर्थिक स्थिति, तीसरा ऑप्शन है अध्यापक की ख्याति और चौथा ऑप्शन है अध्यापक स्रोत पूर्णता। इसमें से एक ऑप्शन आप काट सकते हो और एक ऑप्शन काटने के लिए आर्थिक स्थिति कहीं भी मैटर नहीं करती है किसी भी चीज में। चाहे क्वेश्चन नेता का आ जाए, चाहे सामाजिक विकास का आ जाए, चाहे नेतृत्व का आ जाए, कोई भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, उसमें आर्थिक स्थिति मैटर नहीं करती है। इसलिए आप इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी काट सकते हो कि बी तो नहीं होगा। अध्यापक की ख्याति, ख्याति अर्जित करना हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, अपन पूर्णता नहीं कह सकते। और स्रोत का कोई मीनिंग ही नहीं रहता। इसका मतलब अध्यापक की जागरूकता पर अध्यापक का ज्ञान निर्भर करता है। क्या निर्भर करता है भाई? अध्यापक का ज्ञान निर्भर करता है। ज्ञान आपको पता ही है, ज्ञान यानी वो बालकों को खिलाने वाला भी हो, सिखाने वाला हो, व्यवहार में परिवर्तन लाने वाला हो, ये जो सब प्रकार के अच्छी शिक्षण करवाने वाला हो, ये सारे जो ज्ञान है वो हो गए, तभी अध्यापक है वो ख्याति अर्जित कर सकता है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यदि कहीं राजनीतिक बहस हो रही है तो आप क्या करोगे? राजनीतिक बहस का मतलब, राजनीतिक बहस, राजनीतिक बहस, नीतिक बहस, और राजनीतिक बहस का मतलब कोई भी गांव का सार्वजनिक कार्य हो और उसमें राजनीतिक बहस हो रही है, हमें ये करना है, ये नहीं करना है। जैसे मान लो कि आपके गांव में है वो कोई मंदिर निर्माण की, गौशाला निर्माण की, कोई किसी भी प्रकार की बहस हो रही है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए, आनंद लेंगे। दो ऑप्शन, आनंद लेंगे और ऑप्शन नंबर 6 किसी एक पक्ष की ओर होंगे और ध्यान ही नहीं देंगे। एक ऑप्शन काट दो और एक ऑप्शन ये कट गया, किसी एक पक्ष की ओर होंगे, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन ध्यान नहीं देंगे, ये भी आप काट सकते हो कि ये भी नहीं होगा। और आनंद लेंगे, आनंद लेने का मतलब ये हो गया कि आप तो वहां बैठकर है वो उन बातों का आनंद लेंगे कि लड़ाई हो रही है, अच्छा लड़ाई हो रही है, अपन देखते हैं, मजा लेते हैं लड़ाई का। तो अपने को लड़ाई में विशेष फोकस नहीं करना है, अपने को सक्रिय रूप से भाग लेना है कि कहाँ अच्छा रहेगा, यहाँ इसका यह नेगेटिव पॉइंट है और ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट है वो आप बता सकते हो, क्योंकि आप अच्छे शिक्षक के रूप में हो या फिर आप अच्छे छात्र के रूप में हो। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छात्रों का सर्वगणीय विकास किया जा सकता है। पहले सर्वगणीय विकास, सर्वगुणीय विकास देखो कि सर्वगुणीय विकास होता क्या है। इस प्रकार का क्वेश्चन पिछली बार भी आया था और पिछली बार ये क्वेश्चन आया था कि आप अध्यापक होने के नाते क्या करोगे? छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण कराने की सोचोगे, या छात्रों में मतभेद पैदा करोगे, या छात्रों को कुछ सिखाओगे, या छात्रों का सर्वगणीय विकास देखोगे? तो उसका आंसर है वो सर्वगणीय विकास माना गया था। अब सर्वगणीय विकास का मतलब यह है कि आपका सब प्रकार से छात्राओं का है, छात्राओं का, छात्र या छात्राओं या बालकों का सब प्रकार से विकास, सारो विकास, वो खेलना भी सीखे,
वो बोलना भी सीखे, वो सामाजिक व्यवहार भी, सामाजिक परिवर्तन भी उसके अंदर हो। ये सब प्रकार के जो परिवर्तन है वो आपके सर्वगणीय विकास में आ जाते हैं। तो आपको करना क्या है, छात्रों का जब सर्वगणीय विकास का नाम आ जाए तो आपको अच्छी शिक्षण सुविधा देकर, अच्छी शिक्षण, पहले शिक्षण सुविधा का मतलब क्या हुआ, शिक्षण सुविधा का मतलब ये हुआ कि आप उसको सुविधा, हर प्रकार की सुविधा दे रहे हो। शिक्षण सुविधा का मतलब हुआ हर प्रकार की सुविधा दे रहे हो। विद्यालय के अंदर खेल मैदान है, विद्यालय के अंदर खेल मैदान है, उस मैदान में आप खिला भी रहे हो उस बच्चों को, और आप है वो इसको व्याख्यान विधि से भी पढ़ा रहे हो, आप इसको आगमन निगमन विधि से भी पढ़ा रहे हो, और आप इसको है वो हर एक सामाजिक परिपक्व वाली बात बता रहे हो, सामाजिक दायित्व वाली बात बता रहे हो। तो ये होता है अच्छी शिक्षण सुविधा। और दूसरा, सामाजिक दायित्व का बोध कराकर, दायित्व का बोध करवाना भी चाहिए, लेकिन सर्वगणीय विकास नहीं होगा इसमें, तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा विकास होगा, सामाजिक विकास होगा। कौन सा विकास होगा, सामाजिक विकास होगा। इसमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ सामाजिक विकास होगा। छात्रों को स्वयं हित का ज्ञान देकर, ये भी स्वयं हित की बात है, स्वयं हित, छात्रों को स्वयं हित के ज्ञान के साथ साथ है वो हितैषी, हितैषी के बारे में, वो दूसरों के हित के बारे में भी सोचना चाहिए। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति समाज कल्याणकारी है तो उसके अंदर एक भावना होनी जरूरी है, और जो प्रमुख भावना यही होती है कि वो क्या हो, लोक कल्याणकारी हो, लोक कल्याणकारी हो, यानी दूसरों के बारे में सोचने वाला, लोगों का कल्याण करने वाला हो। उसको धन देकर, ये तो कट ही गया ऑप्शन, और स्वयं हित, ये एक ऑप्शन का एक उत्तर है, वो सर्वगणीय विकास नहीं हो सकता। दायित्व है वो सर्वगणीय विकास नहीं, सामाजिक विकास कर सकते हो। तो आप उस बच्चे को अच्छी शिक्षा देकर आप उसका क्या कर सकते हो, सर्वगणीय विकास कर सकते हो। तो 56 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन इज ए राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, समूह का नेता तभी सफल नेतृत्व दे सकता है जब वह सहनशील हो, सहनशील हो, अनुशासन प्रिय हो, गंभीर हो और धनी हो। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बीएसटीसी के अंदर शिक्षण अभिरुचि के लगभग 20-25 क्वेश्चन इस प्रकार के मिलेंगे। 20-25 क्वेश्चन है वो इसी प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे। इसमें आप उस ऑप्शन का चूज करिए या उस ऑप्शन को चुनिए जिसमें तीनों का उत्तर एक ऑप्शन में दिया हुआ हो। अब अच्छा नेता, नेता वह होता है, नेता होता कौन है, पहले ये देखो, नेता होता कौन है। नेता या तो समूह का, या किसी समुदाय का, समुदाय का, या किसी समाज का, समाज का नेतृत्व जो करता है, क्या करता है, नेतृत्व जो करता है वह क्या कहलाता है, नेता कहलाता है। अच्छा नेता, अच्छे नेता के अलग अलग गुण होते हैं। विद्यालय का नेता अलग प्रकार से होना चाहिए, कक्षा का नेता अलग प्रकार से होना चाहिए। जैसे विद्यालय का नेता है वो प्रधानाध्यापक होता है, तो प्रधानाध्यापक के अंदर है वो अलग गुण होने चाहिए। वो अनुशासन मेंटेन करने का काम करता है, अनुशासन बनाने का, नियम बनाने का काम करता है। और कक्षा का नेता है वो छात्र अध्यापक होता है, वो छात्रों को अनुशासन व शिक्षण करवाने का काम करता है। तो अच्छा नेता के गुण तो अलग होते हैं, लेकिन ये ऑप्शन सही है कि सहनशील हो, ये बात सही है, बिल्कुल गलत नहीं है, सहनशील होना जरूरी है। दूसरी बात, अनुशासन प्रिय भी वो होना जरूरी है, क्योंकि अनुशासन क्या होता है, शासन द्वारा बनाए गए नियमों को अनुशासन कहा जाता है। तो वो अनुशासन प्रिय भी होना जरूरी है, और गंभीर भी होना जरूरी है। गंभीर का मतलब हर चीज को सोच समझकर करने वाला व्यक्ति है, वो गंभीर व्यक्ति कहलाता है। तो मेरे हिसाब से सहनशील और अनुशासन आप गंभीर में रख सकते हो। इसलिए एकदम जो सही आंसर चुना जाएगा वो कौन सा चुना जाएगा, सह ऑप्शन चुना जाएगा। तो 57 नंबर क्वेश्चन का सह ऑप्शन एकदम सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, जटिल तथा कठिन विषय वस्तु का शिक्षण करवाना चाहिए। जटिल व कठिन विषय वस्तु का
शिक्षण करवाना चाहिए। ऑप्शन पहला है छात्रों के अनुसार, खंडों में, बाद में, बीच बीच में। तो एक चीज ध्यान से समझो, पहले तो छात्रों के अनुसार शिक्षण विधि आप चूज कर सकते हो, विषय वस्तु नहीं। छात्रों के अनुसार आप क्या चूज कर सकते हो, शिक्षण विधि चूज कर सकते हो। जैसे कोई कमजोर छात्र है तो उसको आगमन विधि से पढ़ा सकते हो, और कोई जो है वो होशियार टाबर है उसको आप है वो व्याख्यान विधि से भी पढ़ा सकते हो। लेकिन छात्रों के अनुसार आप कभी कठिन विषय को नहीं चूज कर सकते, क्योंकि पढ़ना सिलेबस में अगर है तो पढ़ना पड़ेगा उसको भी। खंडों में, खंडों से मतलब हो गया आप उसको अलग अलग छोटे छोटे खंडों में बांटोगे। जैसे एक कोई है वो क्लास है, वो 1 घंटे की क्लास है, तो पहले दिन है वो आपको 15 मिनट उसको बता देते हो और 15 मिनट का मैटर बताते हो, दूसरे दिन भी 15 मिनट का मैटर बता देते हो। तो ये बात भी सही है कि खंडों में ही पढ़ानी चाहिए। बाद में ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया कि बाद में, बाद में का मतलब क्या है, जो सिलेबस में है उसको तो पढ़ना ही पड़ेगा। बीच बीच में ये भी बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि एक यूनिट जो स्टार्ट कर देनी चाहिए तो उसके बाद में बीच में कुछ और नहीं आना चाहिए। तो आप उसको क्या करोगे, इस 58 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निकट समाज में व्याप्त बुराइयों का अध्ययन करने का सर्वोत्तम साधन है। समाज के में व्याप्त बुराइयों को अध्ययन इंगो तो सीधो ही पड़े समाज को सर्वेक्षण करनो है, और अपन करनो के समाज को सर्वेक्षण को मतलब आप समाज के बारे में पढ़ांगा, समाज के बारे में जानांगा, तो यहाँ पर पता चलेगा कि इस समाज के अंदर के बुराई है या बुराई को नहीं, इन बात को अपन पता चलेगा सामाजिक सर्वेक्षण। छात्रों के संपर्क से, छात्रों से संपर्क बनाया रखना जरूरी होता है, लेकिन इससे आप है वो समाज में व्याप्त बुराइयों का अध्ययन नहीं कर सकते। अब अभिभावकों से संपर्क बनाना भी जरूरी होता है अध्यापक के लिए, लेकिन इससे भी आप समाज में अध्यापक अभिभावकों से बनाते हो तो घर के अंदर या परिवार के अंदर जो प्रॉब्लम है या परिवार के अंदर किसी भी प्रकार की कठिनाई है उसका आप अध्ययन कर सकते हो। और छात्रों से, छात्र के अंदर जो भी कठिनाई है या छात्र को किसी भी प्रकार की मानसिक आर्थिक रूप से परेशानी है उसका आप है वो पता कर सकते हो। और सामाजिक सर्वेक्षण से आप है वो पूरी समाज में जो व्याप्त बुराई है उसका अध्ययन कर सकते हो। जैसे बुराई बोले तो किसी समाज में है वो पर्दा प्रथा हो, या किसी समाज में है वो जातिवाद या समाजवाद या फिर पर्दा प्रथा, ये सारी जो है वो बुराइयां होती है, वो समाज का अध्ययन करके या समाज का सर्वेक्षण करके आप उसका पता कर सकते हो। पुस्तकों के अध्ययन से आपको पुस्तक का ज्ञान मिलेगा, आप परीक्षा सिर्फ पुस्तकों के अध्ययन से आप परीक्षा उत्तीर्ण कर सकते हो। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, प्रभावी निर्णय निर्माण निर्भर करता है। प्रभावी निर्णय निर्माण, प्रभावी निर्णय निर्माण, प्रभावी निर्णय निर्माण, पहले चीज समझो प्रभावी क्या होता है। आप संप्रेषण के बारे में जानते होगे सब, और आपने ये प्रभावी शब्द वहीं सुना होगा कि प्रभावी संप्रेषण। प्रभावी का मतलब होता है जो मैं कहूं, प्रभावी संप्रेषण का मतलब होता है जो मैं कहूं वो आपको समझ में आ जाए। मेरे और आपके बीच में जो अंतः क्रिया होती है, मैं जो बोलता हूं आप जो सुनते हो, और आप जो बोलते हो वो मैं सुनता हूं, वो अंतः क्रिया है, वो प्रभावी संप्रेषण कहलाती है। तो प्रभावी निर्माण निर्णय मतलब ऐसा निर्णय जो प्रभावी हो, हर कोई माने, आप भी उस निर्णय को मानो, मैं भी उस निर्णय को मानूं, वह निर्णय प्रभावी निर्णय कहलाता है। प्रभावी निर्णय नेता पर निर्भर करता है, कुछ हद तक नेता पर भी निर्भर करता है प्रभावी निर्णय। क्यों? क्योंकि अगर नेता, जैसे मैं कह दूं, जैसे मैं कह दूंगा हाँ भाई कल है वो अपन है वो सारा का सारा टकला मन गया आवागा, गजनी मन गया आवागा, तो आप कौन नहीं आवा। लेकिन विराट कोहली जे काली गजनी मन जाए तो मन जाओ कौन मन जाओ, कैटरीना कैफ जे काल रोड कटा ले तो 50 छोरे रोड आज कटा ले, क्योंकि आप वो जो है वो आप अपना जिस नेता चुन रहे हो उसका आप है वो अनुसरण कर रहे हो, उसका आप है वो आप उसके पीछे चल रहे हो, उसकी कॉपी कर रहे हो आप। और प्रभावी नेता का गुण होना भी चाहिए कि प्रभावी नेता है वो एक प्रभावशाली होना चाहिए, व्यक्तित्व वाला होना चाहिए कि लोग उसका अनुसरण करें। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर है वो नेता पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि ये निर्णय जो सर्वमान्य हो, कोई नेता किसी को मानते और कोई नेता किसी को मानते, सदस्यों पर भी निर्भर नहीं करता।
नेता व सदस्यों दोनों पर भी निर्भर नहीं करता। दोनों के मध्य अंतः क्रिया, आप और मेरे बीच में जो अंतः क्रिया हुई है उस पर निर्भर करता है प्रभावी निर्णय। आगे बात समझ में। अगले क्वेश्चन की ओर अपने चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, अक्सर क्रोध आता है जब लोग थाने क्रोध करता है। मन ने अब एक बात बताओ, अक्सर क्रोध आता है, क्रोध को मतलब तो थे सारा जाना, ये कोई दिक्कत ही नहीं क्रोध में। ये मेरी बात नहीं मानती, थोड़ा थोड़ा हुआ है मेरी बात नहीं मानती, मेरी ना बात माने तो मन भी हुआ थोड़ा थोड़ा क्रोध बने। एकदम सही उत्तर को नहीं, क्योंकि मेरी बात ना माने तो सिर्फ मन ही क्रोध आए। अपने स्वार्थ की बात करते हैं, ये भी बात गलत है, ये तो बिल्कुल ही काट दो। क्योंकि मैंने आप शिक्षण अभिरुचि से भी पढ़ाने की स्टार्ट किया था, तब मैंने कहा था एक तो आप जहाँ भी दंडात्मक आ जाए उस पर है वो विशेष ध्यान नहीं देना है। अगर बाई चांस आ जाए तो दंड देना है तो भी अकेले में ले जाकर देना है, और पुरस्कार देना है तो आपको समूह के रूप में प्रार्थना स्थल पर देना है। किसी निर्देश को दोष देते हैं तो आ बात सही है। और निर्दोष ने दोष देवे को नहीं तो गुस्सो को नहीं, क्रोध को नहीं, गुस्सो आवा को तो आओ को जाने काट दिया, मार दिया, बांट दिया। क्यों? मानो कि मैं निर्दोष हूं, मैं निर्दोष हूं, अर्थ ही निर्दोष ही हो गया। मैं निर्दोष हूं, मेरे पर कोई आपराधिक मामला दर्ज हो गया, जैसे मान लो किसी निर्दोष को आपने कहा कि आपने चोरी की है, चोरी वाले को अगर आप चोरी का कहोगे तो उसको उतना गुस्सा नहीं आएगा जितना निर्दोष को गुस्सा आएगा। तो याद रखना, निर्दोष को जब दोष देते हैं तो क्या आता है भाई? बहुत ज्यादा क्रोध आता है। क्या आता है? क्रोध आता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में सुधार किस प्रकार संभव है? प्रशासनिक सुधार द्वारा, परीक्षा पद्धति में परिवर्तन करके, शिक्षा पर अधिक धन खर्च करके, श्रेष्ठ शिक्षकों की नियुक्ति करके। एक ऑप्शन काट दो, कौन सा घटेगा? मैंने कहा था कहीं भी आपको धन खर्च नहीं करना। कभी भी आपसे पूछ ले अच्छे शिक्षक के क्या गुण होने चाहिए तो वो धनी हो, जरूरी नहीं है। अच्छे नेता के क्या गुण होने चाहिए, वो धनी हो, जरूरी नहीं है। वो गरीब भी हो सकता है, वो धनी भी हो सकता है। धनी का कहीं भी आपको कोई भी ऑप्शन आ जाए शिक्षण अभिरुचि का, तो आपको वो ऑप्शन तो काट ही देना। ये ऑप्शन तो कट गया भाई। ऑप्शन बचे 3। अब प्रशासनिक सुधार द्वारा, वास्तव में प्रशासनिक सुधार द्वारा अपने वो थोड़ा कुछ है वो शिक्षा में सुधार कर सकते हैं। शिक्षा पद्धति में परिवर्तन करके भी अपने वो वास्तव में थोड़ा बहुत सुधार कर सकते हैं। श्रेष्ठ शिक्षकों की नियुक्ति करके, अगर श्रेष्ठ शिक्षक होगा तो वो प्रशासनिक सुधार भी कर लेगा और वो परीक्षा पद्धति में भी क्या कर देगा? परिवर्तन कर देगा। मतलब अच्छो आदमी वह जो आज तक है वो जानियो है, समझियो है, पढ़ियो है, अध्ययन करियो है, तो वो ये दोनों चीजा कर सके। वो भी प्रकार को क्वेश्चन हो गयो जिया ए व बी ऑप्शन दोनों वाला, तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में वही आंसर चूज करना है जिसमें दोनों का उत्तर तीसरे में दिया हुआ आपको मिलेगा। थोड़ा सा बस समझने की जरूरत है। शिक्षण अभिरुचि बहुत आसान चीज है, 50 क्वेश्चनों में है वो 40-45 क्वेश्चन तो हर कोई करके आ जाता है। 40-45 क्वेश्चन तो ठीक, बहुत आसान सब्जेक्ट है ये। इसमें थोड़ा सा आपको बस दिमाग लगाने की जरूरी है भाई। अगली बात चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। छात्रों में चोरी की आदत छुड़वाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? एक चीज ध्यान रखियो, मैं एक चीज बताऊं था, चाहे की चीज को पूछ ले। पहली बात, आप उसकी बुराई, किसी भी प्रकार की बुराई आ जाए, जरूरी को नहीं और चोरी कोई क्वेश्चन आओगे किसी भी प्रकार को आ सके हो सके और आदत को आ जाए, तो सबसे पहले आप उस बुराई की क्या करोगे? पहचान करोगे। पहले पहचान करनी है बुराई की कि वास्तव में ये बुराई है या नहीं है, और पहचान कर कर उसको आप उपदेश दोगे। उपदेश को मतलब बिन बुराई की जिकी कमियां है बा बताओ। जिया कोई चोर है तो आप वो पेन ही चोरता है तो आप उसको बताओगे कि आज तो तें पेन चोरी है, भविष्य के तू बड़ो चोर बनेगो, तो ये चीजा है, ये गलत वह आ वह बा वह ये चीजा देगे आप बता सका। एक बात ध्यान रखियो कि आप शिक्षण अभिरुचि पढ़ रहे हैं, शिक्षण अभिरुचि पढ़ रहे हैं, शिक्षण अभिरुचि में जरूरी को नहीं आप जो सोचा वो ही उत्तर हुए वो अपन वो उत्तर देनो है जो अपने को एग्जामिनर पूछण चाल लाग रही है, वो उत्तर देनो है। आप सोचा वो उत्तर आपने कौन देनो। कई बारी की वजह कई बारी मन में हुआ कि शिक्षक हाँ शिक्षक तो कम कमाओ यार, कई कई चोर तो बहुत रुपया कमाओ, तो चोरी आदत में छुड़ावा ही को नहीं, क्यों छुड़ावागा? तो ऐसा आपको नहीं सोचना है, बिल्कुल भी नहीं सोचना है।
आपको करना क्या है, उपदेश देना है। उपदेश देने के बाद में आप उपदेशों से ना समझे नहीं तो भी आपने थोड़ी बहुत मारपीट कर लेनी है, एक दो गुस्सा में ही देना है। लेकिन याद रखियो, मारपीट का अर्थ ये नहीं होता कि आप उसको जचा कर पीटो और वो बाद में छोड़ दे। मारपीट का अर्थ होता है आप उसकी जो है उसमें डर पैदा कर दो। डर पैदा करने के लिए ये सिस्टम करना चाहिए, पहली पकड़ लिया गुद्दी और चार मार दिया थप्पड़े और फिर बिन कह दे वो तो ट्रेलर है मंडा, पिक्चर बाकी है जे आगो इसो काम करो नहीं तो पिक्चर भी पूरी दिखा देगा। तो बिंग मां डर पैदा हुआ है और बिंग बाद में वो सुधर जाए या मेरे बर को कोई पहली सुधर हुआ है तो बिन थे पुरस्कार देगे भी, पुरस्कार देगे बीबी ने थे और ज्यादा कोशिश कर सको क्या क्या तो तेरो आचरण बहुत अच्छा, स्कूलांग में ही कारण पुरस्कार दे से कि इसका आचरण बहुत अच्छा है इसलिए इसको पुरस्कारित किया जाता है। पुरस्कार हमेशा सबके सामने देना चाहिए, क्योंकि 50 बच्चों के सामने देते हो तो 50 बच्चों में जो है वो एक बच्चे को आप पुरस्कार देते हो तो 49 जो बच्चे हैं उसके मन में ऐसा होगा कि यार अगली बार है वो अपन पढ़ तो नहीं सकते लेकिन अपना अनुशासन तो सुधार सकते हैं ना। और इसका प्रयोग है वो अकेले में ले जाकर, कहाँ ले जाके, अकेले में ले जाकर, जैसे ऑफिस रूम में ले जाकर। क्वेश्चन किस प्रकार आएगा, जैसे आएगा कि पुरस्कार कहाँ देना चाहिए, तो पुरस्कार प्रार्थना स्थल पर देना चाहिए। क्वेश्चन आएगा अगर किसी व्यक्ति को दंडात्मक विधि से यानी पीटना है तो कहाँ पीटना चाहिए, तो ऑफिस में ले जाके एक कान थप्पड़ मार देना चाहिए। तो छात्रों की चोरी की आदत को छुड़ाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए, दुष्परिणामों को बताने चाहिए, बात से ये बतानी चाहिए दुष्परिणाम के वे, उदाहरण देकर समझाना चाहिए। एकदम सही बात आवेगी, तब इन उदाहरण देगे थे समझाओगा कमंडा चोरी बड़ करी तो बिंगो के हाल हो है। तो इसी चोरियां पाने कोनी करनी, सजा देनी चाहिए। सजा तो टाइम आया तो देनी पड़ा है, इसमें से कोई नहीं है तो दोनों ही कट गए, कोई दिक्कत ही नहीं है, आप सब कर लोगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन है चंद्रोदय में प्रयुक्त ये आपको हिंदी वाले सर करवाएंगे भाई।